नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग कैपिटल पे। आज हम बात करेंगे प्रतियोगिता दर्पण दिसंबर 2020 की, जिसमें हम सभी राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां, इम्पॉर्टेंट बुक्स सभी डिस्कस करेंगे MCQ के माध्यम से। दोस्तों, आप प्रतियोगिता दर्पण के पिछले अंक जनवरी से लेकर नवंबर तक हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है। दोस्तों, हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 जारी किए गए हैं, जिसमें कुल 107 देशों की सूची में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 94वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। वर्ष 2019 में ऐसी रिपोर्ट में भारत को 102वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, विभिन्न देशों में भूखमरी की स्थिति का आकलन करने के लिए यह सूचकांक जारी किया जाता है, और यह सूचकांक जारी किया जाता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस संस्थान के द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में वर्ष 2020 में बताया गया है कि 14% जो वैश्विक आबादी है वह कुपोषित है, और विभिन्न देशों में भूखमरी की स्थिति का आकलन करने के लिए यह सूचकांक जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बेका सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता की है। 2+2 डिफेंस मिनिस्टर्स और फॉरेन मिनिस्टर्स, और ऐसी भारत अमेरिका के साथ तीसरी 2+2 वार्ता हुई है और नई दिल्ली में वार्ता आयोजित की गई, और इसमें बेसिक एग्रीमेंट एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं भारत और अमेरिका ने। दोस्तों, इस समझौते के तहत भारत को अमेरिका से उच्च स्तरीय सैन्य टेक्नोलॉजी, रणनीतिक नक्शे, गोपनीय सैटेलाइट डेटा उपलब्ध होंगे, और नई दिल्ली में ये वार्ता संपन्न हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आसन कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, भारत से 2 कंजर्वेशन रिजर्व हैं जिन्हें रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। उत्तराखंड का आसन कंजर्वेशन रिजर्व, और बिहार से है कबराल। इन 2 रिजर्व को, कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है, और इनको शामिल करने से भारत में रामसर साइट्स की संख्या हो गई है 39। पहले होती थी 37, और 2 नए स्थल हैं जिन्हें रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में एक समझौता हुआ, कन्वेंशन हुआ था, जिसमें आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए यह समझौता हुआ था, और ये दोनों आर्द्र भूमि संरक्षण किया जाएगा, और इन्हें रामसर साइट्स में शामिल कर लिया गया है। उत्तराखंड में स्थित है आसन कंजर्वेशन रिजर्व। अगला प्रश्न है, हाल ही में जेसिंडा अर्डन किस देश की प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई हैं? तो दोस्तों, जेसिंडा अर्डन लगातार दूसरी बार, सेकेंड टर्म्स इन्होंने प्रधानमंत्री की इलेक्शन जीता है, और यह प्रधानमंत्री हैं न्यूजीलैंड की। सेकेंड टाइम्स यह प्रधानमंत्री बनी है। इनकी पार्टी का नाम है लेबर्स पार्टी। 120 सीटों में से 64 सीटों जीतकर लगातार दूसरी बार जेसिंडा अर्डन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री होंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, और हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं योशिहिदे सुगा। ये नए प्रधानमंत्री बने हैं जापान के। अगला प्रश्न है, हाल ही में कपिला कलाम कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं राजनाथ सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक और डॉक्टर प्रकाश जावड़ेकर। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 89वीं जन्म तिथि मनाई गई है 15 अक्टूबर 2020 को, और इस अवसर पर भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता के लिए कपिला कलाम नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है। डॉक्टर हर्षवर्धन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री भारत सरकार में, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और प्रकाश जावड़ेकर ये पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE ने छात्रों के कौशल विकास हेतु किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन दिए गए हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM और फेसबुक। तो दोस्तों,
AICT ने, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने छात्रों के कौशल विकास हेतु माइक्रोसॉफ्ट अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। माइक्रोसॉफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, इंटरनेट ऑन थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में छात्रों को कौशल प्रदान करेगा। AICT की बात करें दोस्तों, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यह एक वैधानिक निकाय है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंतर्गत कार्य करता है, HRD मिनिस्टर के अंतर्गत। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अनिल सहस्रबुद्धे वर्तमान में चेयरमैन हैं AICTE के। यह भारत में टेक्निकल तथा मैनेजमेंट एजुकेशन विकास को बढ़ावा देती है संस्था AICTE। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपनी है और इसके CEO हैं सत्या नाडेला। गूगल के CEO हैं सुंदर पिचई। IBM के CEO हैं अरविंद कृष्णा। ये तीनों अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है और मुख्य बात यह है कि इन तीनों कंपनियों के CEO भारतीय मूल के हैं। अगला प्रश्न है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और पारिस्थितिक महत्व के लिए यह दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 में इसके लिए थीम रखी गई थी, विषय वस्तु रखी गई थी, वर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड्स। अगला प्रश्न है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान में कौन सा राज्य है? दोस्तों, यह यूनिसेफ की एक पहल है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक ये जारी किए गए हैं और इस सूचकांक में पहले स्थान पर है हरियाणा राज्य पहले स्थान पर है। यूनिसेफ की यह पहल है। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, बच्चों के कल्याण की दिशा में कार्य करने वाली संस्था है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। CM है मनोहर लाल खट्टर और सत्यनारायण आर्य वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे फिक्की CMSME फिक्की कन्फेडरेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं संगीता रेड्डी, उदय कोटक, निरंजन हीराचंदानी और R नारायण। तो दोस्तों, हाल ही में फिक्की CMSE का अध्यक्ष चुना गया है R नारायण। फिक्की की बात करें, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये एक मुक्त व्यापार संगठन है भारत का और फिक्की CMSE का अध्यक्ष चुना गया है R नारायण को, जबकि फिक्की की चेयरमैन के रूप में कार्य कर रही हैं संगीता रेड्डी। अध्यक्ष हैं फिक्की की संगीता रेड्डी। फिक्की व्यापारिक संगठन है, स्थापना हुई थी वर्ष 1927 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। उदय कोटक है CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और निरंजन हीराचंदानी SOCHM के चेयरमैन हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र कहाँ प्रारंभ किया गया? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की गई है। इस केंद्र के माध्यम से महिलाओं को हस्तशिल्प, कला और संस्कृति पर आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में स्थित है ये। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। CM है शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर का प्रभार है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में कान्हा, पन्ना, पेंच जैसे महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। मध्य प्रदेश में सांची के बौद्ध स्तूप, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर तथा भीमबेटका की प्रसिद्ध गुफाएं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो दोस्तों, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF का 6वां संस्करण आयोजित किया गया है। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आभासी रूप से यह आयोजन किया गया है। इसका आयोजन किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी प्लस विज्ञान प्रसार और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी की संयुक्त पहल से भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है और इस वर्ष आभासी रूप से इसका आयोजन किया गया है और 6ठा संस्करण था इस वर्ष। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 के टीकाकरण के लिए कितना फंड निर्धारित किया है? भारत सरकार ने कोविड-19 के टीकाकरण के लिए लगभग 7 बिलियन जिसकी राशि लगभग 500 अरब की राशि के लिए फंड निर्धारित किया है भारत सरकार ने कोविड-19 के
पूरे राष्ट्र में टीकाकरण के हेतु। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे लेबनान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं हसन दियाब, मुस्तफ़ा अदीब, साद हरीरी और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ समय पहले लेबनान की राजधानी बैरूत में ब्लास्ट हुए थे, काफ़ी लोग इसमें हताहत हुए थे, मारे गए थे, जिसमें हसन दियाब जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद मुस्तफ़ा अदीब को प्रधानमंत्री बनाया गया है। मुस्तफ़ा अदीब ने भी अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है और अब साद हरीरी नए प्रधानमंत्री होंगे लेबनान के। अगला प्रश्न है, फेशियल रिकॉग्निशन का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला देश है? दोस्तों इसका सही उत्तर है सिंगापुर। सिंगापुर फेशियल रिकॉग्निशन का उपयोग करने वाला पहला देश है। ऑनलाइन सरकारी सुविधाओं को फेशियल रिकॉग्निशन के माध्यम से प्रदान किया जाएगा और सिंगापुर दुनिया का पहला देश है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाटो ने किस देश में अंतरिक्ष केंद्र बनाने की घोषणा की है? नाटो है दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक उत्तरी अटलांटिक महासागर की सीमा से लगे हुए देशों का यह संगठन है। कुल सदस्य संख्या है 30। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1949 में। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में और इसका तीसवां जो सदस्य बना है नॉर्थ मैसेडोनिया। और नाटो ने अंतरिक्ष केंद्र बनाने की घोषणा की है जर्मनी में स्पेस सेंटर स्थापित करेगा नाटो। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी सूची में भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन्स में प्रथम स्थान पर है। तो दोस्तों हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा एक सूची जारी की गई है वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020। इस सूची में शीर्ष स्थान पर भारतीय उपक्रम है NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन पहले स्थान पर है। ये ऑप्शन पे दिए गए हैं, ये सभी भारत के PSUs हैं। CIL कोल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। NTPC के जो वर्तमान में चेयरमैन है गुरुदीप सिंह। CIL के चेयरमैन है अनिल चौधरी। सेल की पहली महिला चेयरमैन हाल ही में बनाई गई है सोमा मंडल। IOCL के चेयरमैन है श्रीकांत माधव। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की है? हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने एकीकृत आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों के कल्याण के लिए कार्य करना, किसानों की आय को दुगना करना है। CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस योजना की घोषणा की है और इस योजना के लिए जो वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। नाबार्ड इसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और उत्तराखंड राज्य सरकार ने यह योजना प्रारंभ की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो दोस्तों यूनाइटेड नेशंस की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। आपको बैकग्राउंड में लेके चलें, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, विंस्टन चर्चिल तथा रशिया के राष्ट्रपति थे स्टालिन, इनके संयुक्त प्रयास से विश्व शांति और सुरक्षा बनाने के उद्देश्य से द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई है और वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, कुल सदस्य संख्या है 193 और वर्तमान में जो जनरल सेक्रेटरी महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस पुर्तगाल के हैं और ये वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के 190वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, IMF एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC। स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में और इसके प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिवा वर्तमान में IMF की प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रही हैं और IMF का 190वां देश सदस्य शामिल हुआ है अंडोरा। यूरोप में
फ्रांस तथा स्पेन के मध्य स्थित देश है यूरोप में। अंडोरा ला विला इसकी राजधानी है। 16 अक्टूबर 2020 को आधिकारिक रूप से अंडोरा IMF के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत का स्थान है। दोस्तों, हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग, और इस रिपोर्ट में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 131वां। कुल 138 देशों की सूची में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 131वां। पहले स्थान पे है दोस्तों साउथ कोरिया इस सूची में पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत को वर्ष 2014 में WHO ने पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। पोलियो एरेडिकेशन हो चुका है भारत से, पोलियो का उन्मूलन हो चुका है भारत में अब कोई भी मामला पोलियो से संबंधित नहीं है। 2014 में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के वेवल राम कलावन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। वेवल राम कलावन भारतीय मूल के हैं और इन्हें सेशल्स देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। सेशल्स की बात करें तो ईस्ट अफ्रीका में स्थित देश है सेशल्स, राजधानी है विक्टोरिया, और नए राष्ट्रपति चुने गए हैं वेवल राम कलाम सेशल्स के। बात करें मॉरिशस की, मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ, और ये भी भारतीय मूल के हैं। सूरीनाम के चान संतोखी, ये भी एक दक्षिण अमेरिका में स्थित देश है सूरीनाम, और चान संतोखी यहाँ के राष्ट्रपति हैं, यह भी भारतीय मूल के। ये तीनों देश हैं जिनके राष्ट्राध्यक्ष भारतीय मूल के हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी के नाम पर किस देश में एक स्क्वायर का नाम रखा गया है, चौराहे का नाम रखा गया है? दिवंगत कवि हरिवंश राय बच्चन, फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिता हैं श्री हरिवंश राय बच्चन, इनके नाम पर पोलैंड देश के ब्रोक्ला स्क्वायर का नाम दिवंगत कवि हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हेल्थ केयर कंपनी डॉक्टर ट्रस्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। डॉक्टर ट्रस्ट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है क्रिकेटर रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, क्रिकेट स्टार रोहित शर्मा को। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 2020 में रोहित शर्मा को खेलों के सर्वोच्च पुरस्कार खेल रत्न से नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने भारत के लिए किस ट्रस्ट को विशेष परामर्शदात्री स्थिति प्रदान की है? तो दोस्तों, इकोसॉक ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने भारत के लिए श्री सत्य साई ट्रस्ट, जो कि आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्दी में स्थित है, इसे विशेष परामर्शदात्री स्थिति प्रदान की है सत्य साई ट्रस्ट को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया है? दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर तथा सूरजपुर जिलों को जल निकाय के में पुनरुद्धार तथा जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों छत्तीसगढ़ की बात करें, राजधानी है रायपुर। भूपेश बघेल वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। श्रीमती अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं। कांगेर घाटी तथा इंद्रावती प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? ऑप्शन दिए गए हैं IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर और IIT खड़गपुर। दोस्तों, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण हेतु इटली तथा IIT कानपुर के साथ समझौता किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ASI की बात करें, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यह संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। ASI की स्थापना हुई थी 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से, और ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का संरक्षण का कार्य करता है
ASI, वर्तमान में वी विद्यावती डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्य कर रही हैं ASI के, और संस्कृति मंत्री हैं भारत के श्री प्रहलाद पटेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी निम्न में से किसकी जन्म शताब्दी में ₹100 का स्मारक सिक्का जारी किया है? ऑप्शन दिए गए हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, विजयराजे सिंधिया और श्री नानाजी देशमुख। दोस्तों 12 अक्टूबर 2020 को राजमाता विजयराजे सिंधिया की 100वीं जन्म तिथि मनाई गई है, 100वीं जयंती मनाई गई है, और इसी शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनकी जन्म शताब्दी को मनाने के लिए ₹100 का स्मारक सिक्का जारी किया है। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों के रूप में जानी जाती हैं विजयराजे सिंधिया। ग्वालियर राजघराने से संबंधित हैं विजयराजे सिंधिया, और उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर ₹100 का स्मारक सिक्का जारी किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन टेनिस 2020 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन दिए गए हैं नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, डोमिनिक थियम तथा रॉजर फेडरर। दोस्तों कोविड-19 के बाद फ्रेंच ओपन का आयोजन काफ़ी लेट हुआ, और इस वर्ष फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है राफेल नडाल ने। राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को पराजित किया, और मेंस सिंगल का खिताब जीता है राफेल नडाल ने। आपको बता दें दोस्तों कि इस वर्ष 2020 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसका खिताब जीता था नोवाक जोकोविच ने, फ्रेंच ओपन जीता है राफेल नडाल ने, और विंबलडन का खिताब जीता है सिंगल मेंस का खिताब जीता है डोमिनिक थियम ने जीता है विंबलडन। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन टेनिस 2020 महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? दोस्तों नई विनर है सिंगल्स मेंस विमेन सिंगल का खिताब जीता है ईगा स्वीटेक ने। ईगा स्वीटेक पोलैंड की हैं, और विमेन सिंगल का खिताब जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं ईगा स्वीटेक। ये हैं पोलैंड की, और इन्होंने सोफिया केनिन को हराया है। दोस्तों विंबलडन की विजेता है नाओमी ओसाका, जबकि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुए थे 2020 में उसकी विजेता हैं सोफिया केनिन। अगला प्रश्न है, पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। दोस्तों पुडुचेरी हवाई अड्डा सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। पूर्णतः अपनी सभी ज़रूरतें सोलर एनर्जी के माध्यम से पूरी करेगा पुडुचेरी एयरपोर्ट। यह एक यूनियन टेरिटरीज है दोस्तों। यहाँ के सीएम हैं श्री वी नारायणसामी, उपराज्यपाल हैं श्रीमती किरण बेदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में TIARA रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे भरोसेमंद ब्रांड है। TIARA क्या है दोस्तों? ट्रस्ट, आइडेंटिफाइड, अट्रैक्टिव, रिस्पेक्ट एंड अपील। रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे भरोसेमंद ब्रांड है अमिताभ बच्चन। पहले स्थान पर रखा गया है अमिताभ बच्चन को, और दूसरे स्थान पर रखा गया है अक्षय कुमार को, फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे HDFC बैंक का MD मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं अमिताभ चौधरी, संदीप बख्शी, शशिधर जगदीशन, आदित्य पुरी। दोस्तों HDFC के नए MD और CEO नियुक्त किए गए हैं शशिधर जगदीशन नए MD और CEO हैं, और इन्होंने स्थान लिया है आदित्य पुरी का। अमिताभ चौधरी ये एक्सिस बैंक के MD और CEO हैं, और संदीप बख्शी ये ICICI बैंक के MD और CEO के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया की सबसे अच्छी नियोक्ता कंपनी है। तो दोस्तों फोर्ब्स के अनुसार जो सूची जारी की गई है जिसमें सबसे अच्छी नियोक्ता कंपनी माना गया है सैमसंग को। सैमसंग दक्षिण कोरियाई कंपनी है, और इसे पहला स्थान दिया गया है इस सूची में। अगला प्रश्न है, प्रत्येक घर में पेयजल कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है? ऑप्शन हैं गोवा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और हरियाणा। दोस्तों प्रत्येक घर में पेयजल कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है गोवा। गोवा पहला राज्य है जिसने हर घर में नल
के कनेक्शन से पेयजल उपलब्ध कराएगा। गोवा की राजधानी है पणजी। सीएम है डॉक्टर प्रमोद सावंत। भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान में गोवा के राज्यपाल हैं। गोवा में सेंट कैथेड्रल चर्च है जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। मोलेम नेशनल पार्क प्रसिद्ध नेशनल पार्क है गोवा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता मारियो मोलिना का निधन हो गया है। उन्हें किस क्षेत्र में कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? दोस्तों, ओजोन परत संरक्षण के लिए कार्य किया मारियो मोलिना ने। वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने ऐसे पदार्थों का पता लगाया जो ओजोन परत को का क्षरण करते हैं। आपको बता दें कि वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन लेयर जो सूर्य से आने वाली खतरनाक परावैंगनी विकिरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है और ओजोन परत संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया था मारियो मोलिनो। और इन्हें वर्ष 1995 रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था और हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। उनके पास किस मंत्रालय का प्रभार था? दोस्तों, केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान का हाल ही में निधन हो गया। वह भारत सरकार में उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय के मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। इनकी पार्टी का नाम था लोक जनशक्ति पार्टी। मूलतः बिहार से आते थे रामविलास पासवान और इनका निधन हो गया। और इनका जो अतिरिक्त प्रभार है वो अब दे दिया गया है रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल को। पीयूष गोयल के पास अब प्रभार होगा उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय का। और दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्री हैं भारत सरकार में डॉक्टर नरेंद्र सिंह तोमर। चिकित्सा और कृषि मंत्री का प्रभार भी इन्हीं के पास है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया? दोस्तों, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं एम राजेश्वर राव नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं आरबीआई के। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और आरबीआई के 25वें गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर। आपको बता दें कि आरबीआई में 1 गवर्नर तथा 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। और एम राजेश्वर राव नए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं दिनेश कुमार खारा एसबीआई के नए अध्यक्ष हैं और इन्होंने स्थान ले लिया है रजनीश कुमार की जगह दिनेश कुमार खारा एसबीआई के नए अध्यक्ष हैं। जबकि एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं अश्विनी भाटिया। 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं और उनमें से एक है अश्विनी भाटिया। इन्हीं हाल ही में नियुक्त किया गया था। एसबीआई सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC ने लाइफ टाइम ग्लोबल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑप्शन दिए गए हैं अजीम प्रेमजी, रतन टाटा, नारायण मूर्ति, इनमें से कोई नहीं। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC ने टाटा समूह के रतन टाटा को लाइफ टाइम ग्लोबल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। अजीम प्रेमजी विप्रो समूह से संबंधित है। नारायण मूर्ति इन्फोसिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी धनी व्यक्तियों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। दोस्तों, फोर्ब्स इंडिया की जो भारतीयों की धनी व्यक्तियों की सूची है उसमें पहले स्थान पर है मुकेश अंबानी। रिलायंस समूह के मुकेश अंबानी लगातार 13वें वर्ष पहले स्थान पर हैं। मुकेश अंबानी 88.7 बिलियन डॉलर इनकी संपत्ति आकी गई है। दूसरे स्थान पर हैं गौतम अडानी, तीसरे स्थान पर हैं HCL के शिव नाडार और चौथे स्थान पर हैं डीमार्ट के RK दमानी। अगला प्रश्न है, 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा?
दोस्तों ब्रिक्स देशों का 12वां शिखर सम्मेलन आयोजित होगा रूस में और इसकी अध्यक्षता करेगा रूस देश। नवंबर में प्रस्तावित है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और आभासी रूप से इसका आयोजन होगा और रूस इसकी अध्यक्षता करेगा। ब्रिक्स की बात करें दोस्तों, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक संगठन है ब्रिक्स। इस पर सहमति बनी थी वर्ष 2009 में। 2010 में शामिल हुआ था दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स देशों का एक बैंक है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू विकास बैंक, और इसका हेडक्वार्टर है संघाई में। और मार्कोस ट्राइजो, ब्राज़ील के हैं मार्कोस ट्राइजो, वर्तमान में NDB के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, रेज 2020 समिट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। रेस का फुल फॉर्म है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। यह समिट आयोजित की गई है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री प्लस नीति आयोग के द्वारा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मेगा वर्चुअल समिट है आयोजन किया जा रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री भारत सरकार तथा नीति आयोग के द्वारा। और इस समिट का उद्घाटन किया है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व की सबसे लंबी सुरंग राष्ट्र को समर्पित की गई है, इसका नाम क्या रखा गया है? विश्व की सबसे लंबी सुरंग राष्ट्र के नाम समर्पित की गई है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको समर्पित किया राष्ट्र के नाम, और इसका नाम है अटल सुरंग। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में 10,000 फीट की ऊंचाई पर 9.2 किलोमीटर लंबी यह टनल है और इसका नाम रखा गया है अटल सुरंग। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में बनाई गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने स्टार्स प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की है, इस प्रोजेक्ट के लिए आर्थिक सहायता कौन प्रदान करेगा? स्टार्स का फुल फॉर्म है दोस्तों स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिसर्च फॉर स्टेट्स। यह शिक्षा के परिणामों में सुधार के लिए इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने और इस प्रोजेक्ट के लिए आर्थिक मदद प्रदान कर रहा है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। स्थापना हुई वर्ष 1945 में, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। डेविड मालपास वर्तमान में विश्व बैंक के प्रेसिडेंट हैं। कुल सदस्य संख्या है 189। अगला प्रश्न है, हाल ही में भानु अथैया का निधन हो गया है, उनका संबंध है, ऑप्शन दिए गए हैं सिनेमा, साहित्य, संगीत और कविता। दोस्तों भारत की पहली महिला ऑस्कर विजेता रही हैं भानु अथैया। इन्हें वर्ष 1983 में गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिज़ाइंस के लिए दुनिया के सर्वोच्च सिनेमा के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाने वाला ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया था, यानी इनका संबंध है सिनेमा से। ऑस्कर अवार्ड अमेरिकन मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस के द्वारा प्रति वर्ष ऑस्कर अवार्ड्स प्रदान किए जाते हैं सिनेमा के क्षेत्र में, और भानु अथैया भारत की तरफ से पहली महिला ऑस्कर विजेता रही हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता अक्कीदम नंबूदरी का निधन हो गया है, उन्हें किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? दोस्तों वर्ष 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजे गए थे अक्कीदम नंबूदरी और मलयालम भाषा के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाना प्रतिष्ठित पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। 1965 से प्रारंभ हुआ और 11 लाख की राशि प्रदान की जाती है। पहले पुरस्कार विजेता रहे हैं श्री जी शंकर कुरूप। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था मलयालम भाषा के लिए अक्कीदम नंबूदरी ने वर्ष 2019 में, और हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं एडम हार्पर, डॉक्टर साई एवरा, मंजुल भार्गव और अक्षय वेंकटेश। तो दोस्तों 2020 के शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर साई एवरा। यह प्रिंसटन यूनिवर्सिटी
के अध्यापक हैं। दोस्तों यह पुरस्कार 32 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को गणित के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। शास्त्र का फुल फॉर्म है दोस्तों षणमुख आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च एकेडमी कुंभाकोणम, जो कि तंजौर, तमिलनाडु में तंजौर के निकट स्थित है। जो एस रामानुजन, जो महान भारतीय गणितज्ञ रहे हैं, उनका होम टाउन है कुंभाकोणम, वहाँ पे यह एकेडमी है और उस एकेडमी के द्वारा दुनिया में गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2005 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई। 10,000 अमेरिकी डॉलर प्रदान किए जाते हैं और इस वर्ष डॉक्टर साई एवरा, जो कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के अध्यापक हैं, इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ को सैन्य सहायता के साथ साथ एक तेल रिफाइनरी की स्थापना की पेशकश की है? भारत ने पड़ोसी देश म्यांमार की तेल जरूरतों को पूरा करने के लिए 6 अरब डॉलर लागत की तेल रिफाइनरी स्थापना की पेशकश की है भारत ने। और दोस्तों म्यांमार की नौसेना को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारतीय पनडुब्बी सिंधु वीर सौंपी गई है पड़ोसी देश म्यांमार को। म्यांमार की राजधानी है नेफ्रिटो और यहाँ की स्टेट काउंसलर है आंग आन सू। अगला प्रश्न है, हाल ही में इजराइल ने किन देशों के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मिडिल एशिया में शांति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई थी तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बहरीन, यूएई तथा सूडान, इन तीनों देशों के मध्य एशिया में शांति बहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम और इन देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं इजराइल देश ने। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया है? ऑप्शन दिए गए हैं बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। दोस्तों गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया श्री केशुभाई पटेल ने और इनका हाल ही में निधन हो गया है। वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री विजय रूपाणी और आचार्य देवव्रत वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन दिए गए हैं चेतन भगत, शशि थरूर, आर के सिन्हा और जयराम रमेश। तो दोस्तों बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक लिखी गई है कांग्रेस नेता और लेखक शशि थरूर जी के द्वारा। बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक लिखी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि एन एरा ऑफ डार्कनेस ये इनकी रचना है। इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है शशि थरूर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस नए युद्धपोत को अपने बेड़े में शामिल किया है? ऑप्शन दिए गए हैं INS कामोर्ता, INS कदमत, INS किल्तान और INS कावारती। दोस्तों भारतीय नौसेना ने अपनी सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी करते हुए स्वदेशी निर्मित एंटी सबमरीन युद्धपोत INS कावारती को हाल ही में शामिल किया है। दोस्तों INS कामोर्ता, INS कदमत, INS किल्तान ये सभी पहले से भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो चुकी हैं और ये स्वदेशी तकनीक से इन्हें निर्मित किया गया है और इस चरण की चौथा युद्धपोत था जिसे नेवी में शामिल कर लिया गया है और इन सभी का निर्माण किया गया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कंपनी जो कि कोलकाता में स्थित है। एक विशाखापट्टनम में के एक समारोह में औपचारिक रूप से INS कावारती को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। दोस्तों इन चारों का नामकरण अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप के द्वीपों के नाम पर किया गया है। नेवी के जो वर्तमान में प्रमुख हैं एडमिरल करमवीर सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली सी प्लेन सेवा किस राज्य में प्रारंभ की गई है? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात के नर्मदा केवड़िया जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक 31 अक्टूबर 2020 को सरदार पटेल जी की जयंती के अवसर पर इसका शुभारंभ किया और देश की पहली सी प्लेन सेवा प्रारंभ की गई गुजरात में और इसका संचालन होगा दोस्तों स्पाइस जेट।
स्पाइस जेट के द्वारा इसका संचालन होगा। गुजरात में चलाई गई है पहली सी प्लेन सेवा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अर्थशास्त्री ने अपनी आत्मकथा पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड का विमोचन किया है? ऑप्शन दिए गए हैं बिमल जालान, NK सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह और अभिजीत बैनर्जी। तो दोस्तों यह आत्मकथा लिखी गई है NK सिंह, भारतीय अर्थशास्त्री श्री नंद किशोर सिंह NK सिंह, जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं NK सिंह, इनके द्वारा यह आत्मकथा लिखी गई है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुशल कोविड-19 प्रबंधन के लिए किस भारतीय राज्य सरकार की प्रशंसा की है? ऑप्शन दिए गए हैं केरल, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और ओडिशा। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुशल कोविड-19 प्रबंधन के लिए ओडिशा राज्य की प्रशंसा की है। ओडिशा राज्य में बेहतर प्रबंधन के लिए WHO ने प्रशंसा की है। उड़ीसा की बात करें, राजधानी है भुवनेश्वर, CM है श्री नवीन पटनायक, गवर्नर है श्री गणेशी लाल। उड़ीसा में कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। उड़ीसा में सिमलीपाल तथा भितरकनिका जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। WHO की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य की दिशा में कार्य करने वाली महत्वपूर्ण संस्था है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। टेड्रोस एथेनॉम वर्तमान में WHO के डायरेक्टर जनरल महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। दोस्तों एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि हाल ही में WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को। अगला प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए किस दूरसंचार कंपनी का चयन किया है? ऑप्शन दिए गए हैं नोकिया, सैमसंग, मोटोरोला और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नासा ने, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए फिनलैंड कंपनी नोकिया के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, दोस्तों वर्ष 2020 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है। एक नज़र डालते हैं इस वर्ष कौन कौन नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेडिसिन का नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, हार्वे जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन, चार्ल्स एम राइस। हार्वे जे ऑल्टर USA के हैं, माइकल ह्यूटन ये ब्रिटेन के हैं और चार्ल्स एम राइस ये USA के हैं। इन तीनों को संयुक्त रूप से फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2020 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। हेपेटाइटिस C वायरस की खोज के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। फिर देखते हैं दोस्तों फिजिक्स का नोबेल, फिजिक्स के क्षेत्र में भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल किसे दिया गया है? रोजर पेनरोज ये हैं ब्रिटेन के, रेनहार्ड जेंजेल जर्मनी के और आंड्रिए घेस ये USA के हैं। इन तीनों को संयुक्त रूप से ब्लैक होल का गठन सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान है की खोज के लिए मिला है। और अन्य पुरस्कार संयुक्त रूप से रेनहार्ड जेंजल और आंद्रे घेज हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट है की खोज के लिए इन तीनों को फिजिक्स का नोबेल प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों केमिस्ट्री का नोबेल, रसायन के क्षेत्र में किसे नोबेल दिया गया है? इमैनुअल चार्पियर जो है फ्रांस की और जेनिफर ए डोडना ये USA की। इन दोनों को संयुक्त रूप से जीनोम संपादन की एक विधि के विकास के लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग के लिए केमिस्ट्री का नोबेल प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र का नोबेल, लुईस ग्लूक उनकी अचूक काव्यवाणी के लिए जो खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाता है के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज अनमिस्टेकेबल पोएट्री विच मेक्स पर्सनल एग्जिस्टेंस यूनिवर्सल विथ ब्यूटी। अब देखते हैं दोस्तों शांति के क्षेत्र का नोबेल प्राइज इन पीस। दोस्तों विश्व खाद्य प्रोग्राम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को यह पुरस्कार दिया गया है फॉर इट्स efforts to combat hunger, for its contribution to bettering conditions for peace in conflict affected areas, and for acting as a driving force in efforts to prevent the use of hunger
एज अ वेपन ऑफ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। भूख से निपटने के लिए, अपने प्रयासों के लिए, संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति के लिए, बेहतर स्थिति में योगदान के लिए और एक दिन के रूप में भूख के उपयोग को रोकने के प्रयासों में एक ड्राइविंग बल के रूप में कार्य करने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम विश्व खाद्य कार्यक्रम को वर्ष 2020 का शांति का नोबेल प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। पॉल आर मिलग्रॉम जो अमेरिका के हैं, रॉबर्ट बी विल्सन, इन दोनों को वर्ष 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल प्रदान किया गया है नीलामी सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कारों में सुधार के लिए, फॉर इम्प्रूवमेंट टू ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशन ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स। अर्थशास्त्र का नोबेल प्रदान किया गया है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।